बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है सिंगापुरी राइस। इसमें चिकन और नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी मज़ेदार, इंतहाई लजीज और शानदार डिश बनती है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले आए बनाते हैं सिंगापुरी राइस। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि रेसिपी में से कोई भी चीज़ मिस ना हो। लेमन के बगैर रेसिपी मुकम्मल कैसे होगी? तो चले। 4 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस ऐड कर लें। यहाँ मैं केचप 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून और हस्बे ज़ायका नमक जो कि तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। आप अपने जायके के मुताबिक इन चीज़ों को ज़्यादा या कम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स अप कर लें। 1 मुकम्मल लेमन जूस आप इसमें ऐड कर लेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। मुझे जल्दी से बताएँगे आप कौन से शहर और मुल्क से ये रेसिपी देख रहे हैं। कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी चीज़ मिस ना कीजिएगा। आधा किलो सवैयाँ, नमक और थोड़ा-सा ऑयल डाल के मैंने इनको उबाल लिया था। पैन को मैंने गरम कर लिया था। उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड कर लिए हैं। अब मैं 700 ग्राम चिकन जो कि पतली लंबी स्लाइस में कटा हुआ है उसको अच्छी तरह भून लूँगा और उसका पानी खुश्क होने तक और कलर चेंज होने तक उसको मैं पकाता रहूँगा। देखा आपने यहाँ पे चिकन का कलर बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून का पेस्ट शामिल करके उसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून काली मिर्च और आधा टेबलस्पून सूखी मिर्च ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर। अब आपने बड़ी तवज्जो के साथ ये चीज़ें नोट कर देनी है। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, उसके बाद विनेगर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, केचप ये 1.5 कप लेनी है आपने, आधा कप पहले मैंने डाल दिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है और फिर इनको सबको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लें। मुझे उम्मीद है आप ये सारी रेसिपी बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे होंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब उसी फ्राई पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल के ऐड करके एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज उसको हल्का सा मैं गोल्डन कर लूँगा। प्याज का कलर बहुत खूबसूरत निकल आया है। अब मैं 3 सब्जियाँ इसमें 1-1 कप ऐड कर लूँगा। उसमें बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च। इन तीनों को मैं इसमें ऐड करके और 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लूँगा। आधा टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डाल के 1 से 2 मिनट के लिए अब मैं इसको दोबारा से सौते कर लूँगा। वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आपने उसको क्रंची रखना है ताकि बाइट करने पर आपको उसका टेस्ट और उसकी आवाज़ महसूस हो। सिंगापुरी राइस के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी सहूलत के लिए लिख दिए हैं। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैंने 1 कप चावल पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे, तो सबसे पहले नीचे आप चावल की लेयर लगा लेंगे। चावलों के ऊपर आपने वेजिटेबल्स की लेयर अच्छी तरह लगा लेनी है। अब यहाँ पे हम सेवइयाँ लगा देंगे और फिर इनको अच्छी तरह लगाने के बाद एक दफ़ा फिर वेजिटेबल्स की लेयर उसके ऊपर लगा देनी है। चिकन को बड़े अच्छे तरीके से एक लेयर उसकी लगा रहा हूँ ताकि जब भी आप इसको डिश आउट करें तो आपकी प्लेट में चिकन ज़रूर शामिल हो। मैं अपनी सिंगापुरी राइस की फाइनल ड्रेसिंग की तरफ जा रहा हूँ और अभी इसके ऊपर सेवइयाँ लगा दी हैं और इसके ऊपर खूबसूरती और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए नीम को मैंने इसके ऊपर लगा दी है और फाइनली इसके ऊपर जो सबसे पहले हमने सॉस बनाई थी वो मैंने ऊपर ड्रेसिंग कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।